के बाद भी नहीं मिलेगी पूरी छूट। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। यदि आप सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। आज गृह मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों और सेवाओं को काफी छूट दी जा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को सबसे पहले देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब इसकी अवधि भी समाप्त होने वाली है। आगरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 455 पर पहुंचने के बाद जिले की सीमाओं पर बुधवार मध्यरात्रि से सख्ती बरतना शुरू हो गया। रात्रि 12 बजे से यह आदेश प्रभावी हो गया। जब भी कोई वाहन या व्यक्ति दूसरे जिले से आगरा की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगा। एसएसपी बबलू कुमार ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले की सीमाओं पर और सख्ती बढ़ा दी गई है। बुधवार को एसएसपी बबलू कुमार ने बॉर्डर के सभी थानेदारों को वायरलेस सेट से इस संबंध में निर्देश दिए। एतमादपुर, बरहन, खंदौली, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, शमशाबाद बाह के थानेदारों को यह दिशा निर्देश दिए गए। आगरा की सीमाओं में केवल खाद्य सामग्री लाने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी गई है। अन्य किसी वाहन या व्यक्ति को किसी भी हालत में आगरा की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा। इसी तरह शहर के देहात और देहात से शहर में जाने पर भी सख्ती की गई है। शहर के बाहरी इलाकों में बैरियर लगाकर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। यहाँ से केवल इमरजेंसी में ही शहर में एंट्री मिलेगी। एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि समाचार पत्र लाने और ले जाने वाली गाड़ियों का पूर्व की भांति आवागमन रहेगा। यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि कुछ लोग शहर में रहकर दूसरी जगह नौकरी या अन्य किसी कार्य के लिए जाते हैं। इनके ऐसा करने से ड्यूटी के स्थल पर या आगरा में संक्रमण फैलने का खतरा है। वे जहाँ हैं वहीं रहें तो संक्रमण नहीं फैलेगा। कोरोना का आतंक शहर में थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। 1-2 दिन की बात अगर छोड़ दें तो लगभग रोजाना ही संक्रमितों की संख्या का ग्राफ एक निश्चित गति में बढ़ रहा है। औसतन 15 से 25 मरीज सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 400 का आंकड़ा पार करने के बाद बुधवार देर रात तक 433 कोरोना संक्रमित आगरा में हो चुके हैं। गुरुवार सुबह तक 22 और नए मामले सामने आ गए हैं और संख्या 455 पर पहुंच चुकी है। इसमें से 14 की मौत हो गई है और 74 ठीक होकर घर वापस हो चुके हैं। ताजा स्थिति में यह सामने आया है कि अब जो केस आ रहे हैं वे हॉटस्पॉट एरिया से संबंधित हैं और नजदीकी संपर्क वाले व्यक्ति से संक्रमण का शिकार हुए हैं। पुलिस महकमे में भी यह वायरस अपना घर बना चुका है। बुधवार को सिकंदर थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी को संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही 3 सिपाही और स्वजनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश को अपने किसानों पर नाज है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि देश भर के लिए अन्न का इंतजाम करने वाले कृषकों के हित की रक्षा के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। उनके मुताबिक सरकार इस अन्नदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा कि देश को उनके अन्नदाताओं पर गर्व है जो देश भर के लिए अन्न का इंतजाम करते हैं। सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता का वीडियो लिंक भी साझा किया है। कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू के बावजूद कृषि क्षेत्र की विकास दर की रफ्तार पर कोई आंच नहीं आई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 चालू फसल वर्ष में कृषि विकास दर 3.71% रहेगी। हालांकि इसके पहले नीति आयोग ने इस फसल वर्ष के लिए जो आकलन किया था उसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3% आंकी गई थी। लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्यों लिया प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला? क्या है इसके पीछे कारण? भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कई व्यापारिक दिग्गजों और बुद्धिजीवियों से मिले फीडबैक के बाद प्रवासियों को उनके घर में वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी है कि वे प्रत्येक राज्य की स्थिति की निगरानी करें और इस संबंध में प्रतिदिन शाम 4 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करें। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद ही यह काम लगातार चल रहा है और इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही केंद्र सरकार विभिन्न निर्णय ले रही है।
सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों द्वारा एकत्र किए गए फीडबैक में ज्यादातर मांग प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में वापस भेजने की थी। Audio Jungle.